जीवन में हम हमेशा ही आशा एवं निराशाओं के मध्य झूलते रहते हैं। कभी हमें हमारे सपनों का संसार प्राप्त हो जाता है, तो कभी हमें जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यह 9 ग्रहों के 27 नक्षत्रों में गोचर के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, जो कभी हमें सुख की अनुभूति होती है और कभी हमें दुख झेलना पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मंगल की राशि परिवर्तन 18 जून 2020 को मंगल ग्रह, जो तेज एवं पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं, वह शनि की कुंभ राशि को छोड़कर देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर पड़ेगा। यह मंगल ग्रह साहस एवं वीरता के प्रतीक माने जाते हैं, जो मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए अत्यंत ही कारक ग्रह माने गए हैं। अतः यदि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो इन राशियों को अपनी दशा अंतरदशा में उन्हें हमेशा ही सफलताओं की ओर ले जाते हैं। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है, तो मेष से कन्या राशि तक की बातें मैंने कल अपने एक वीडियो में की थी, और आज पुनः उसी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए तुला राशि से मीन राशि तक इस मंगल के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्न प्रभावों का आज मैं पुनः वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तुला राशि जो शुक्र की राशि होती है, तो उसके लिए मंगल द्वितीय एवं सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं, जो धन, अचल संपत्ति, व्यापार आदि में अपनी दशा अंतरदशा में अपने बलाबल के अनुसार जातक को निहाल कर देते हैं। अब जहां तक मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है, परिणामतः इस अवधि में आपको साहस एवं मनोबल में खूब वृद्धि होंगे, शत्रु पराजित होंगे, किसी भी व्यापारिक अथवा शैक्षणिक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में आपकी निश्चित रूप से विजय होगी। अचल संपत्ति का खूब लाभ मिलेगा एवं कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार के मामले आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावनाएं बनेंगी एवं लाभ की संभावनाएं भी आपको इस अवधि में रहने की उम्मीद की जा सकती है। अब जहां तक वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो वृश्चिक राशि के लिए स्वयं राशि स्वामी मंगल देवता अति कारक ग्रह माने गए हैं, जो वृश्चिक राशि के लिए राशि तथा 6ठे भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रोध की अधिकता वृश्चिक राशि वालों को हमेशा ही जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। अतः यदि वृश्चिक राशि वाले अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लें, तो उन्हें जीवन में मंगल की कृपा से भी अनेक प्रकार की सहायताएं प्राप्त होगी और उन्हें जीवन में अपने विकास का मार्ग मिलता चला जाएगा। जहां तक अब इस गोचर का प्रश्न है, इस गोचर में मंगल आपके 5म भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जो विद्या बुद्धि एवं संतान का भाव होता है। अतः इस अवधि में तर्क वितर्क तथा वाद विवाद की संभावनाएं अत्यधिक बनेगी, जिससे बचना आपके लिए आवश्यक होगा। संतान संबंधी कोई भी परेशानी इस अवधि में उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अचानक धन की लाभ इस अवधि में आपके लिए अनेक प्रकार के उन्नति के मार्ग खोलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए 5म भाव का मंगल अत्यधिक शुभ परिणाम देने वाला नहीं होता है। अतः प्रेम संबंधों में अपने धैर्य पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इस अवधि में किसी भी रचनात्मक कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है, जो बृहस्पति की राशि मानी जाती है, तो मंगल अति शुभ एवं कारक ग्रह माने गए हैं, जो 5म भाव और
द्वादश भाव के प्रतिनिधित्व करते हैं। फलतः जीवन में मंगल अपनी स्थितियों के अनुसार खूब उन्नति देते हैं। अर्थात यदि उनकी कुंडली में मंगल स्वगृही हो, उच्च की हो, मित्र क्षत्रिय हो, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल अपनी दशा अंतरदशा में उन्हें जीवन में अत्यधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। इस गोचर में मंगल धनु राशि के चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो माता भूमि भवन का स्थान माना गया है। अतः इस अवधि में, इस समय संपत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश करना आपके लिए उन्नति कारक होगा। यदि किसी प्रकार के प्रॉपर्टी आप इस अवधि में खरीदते अथवा बेचने का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार एवं नौकरी में भी इस अवधि में आपको मंगल की कृपा से निश्चित रूप से उन्नति होंगे तथा लाभ के कई अवसर इस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब जहां तक मकर राशि का प्रश्न है, जो शनि की राशि मानी जाती है, तो मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थ एवं लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। फलतः अपनी दशा अंतरदशा में बलाबल में यदि मजबूत मंगल हुए तो ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन का अत्यधिक लाभ देकर मकर राशि वालों को अनेक प्रकार की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करते हैं। अब जहां तक इस गोचर का प्रश्न है, तो 18 जून 2020 से मंगल आपके तीसरे पराक्रम के भाव में संचरण करने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में आपके सभी प्रयासों में एक सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपकी कोई भी निर्णय इस अवधि में समाज में प्रशंसित मानी जाएगी, अर्थात आपके निर्णय की समाज में प्रशंसा होगी। आपके कोई भी रुके हुए कार्य अब पुनः अवरोध मुक्त होकर प्रगति की तरफ बढ़ जाएंगे। यात्राओं का अवसर मिलेगा एवं उन्नति के मार्ग आपको मंगल की कृपा से निश्चित रूप से प्रशस्त होंगे। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, तो कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे पराक्रम एवं कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, जो जीवन में प्रयासों से, पराक्रम से कर्म के मार्ग पर उन्नति में सहायक होते हैं। व्यापार अथवा नौकरी में मंगल की कृपा से यदि मंगल की अच्छी स्थिति हो तो खूब उन्नति मिलती है। अब जहां तक इस गोचर का प्रश्न है, तो इस गोचर में मंगल आपके दूसरे स्थान में संचरण करने वाले हैं, जो धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। अतः इस अवधि में धन का खूब लाभ होगा। रुके हुए कोई भी धन, पैसे आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। आपके सभी कार्यों में मंगल की कृपा से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु इस अवधि में अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। तर्क वितर्क की कोई भी संभावनाओं से यदि आप बचते हैं तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से उन्नति होंगे। कुटुंब जनों से किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न होने दें। अब जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो मीन राशि के लिए मंगल दूसरे एवं नौवें भाग्य भाव के स्वामी बनकर जीवन में भाग्य का भरपूर साथ देते हैं। अपनी क्षमता एवं कुंडलियों में मंगल की अच्छी स्थिति के अनुसार वह जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। अब जहां तक गोचर का प्रश्न है, तो इस गोचर में मंगल आपकी राशि मीन राशि में ही संचरण करेंगे। परिणामतः आत्मबल में इस अवधि में आपकी खूब वृद्धि होंगे। अचल संपत्ति का लाभ होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। खूब सफलताएं आपको इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। पति पत्नी के रिश्तों में कुछ असहजता अथवा करवाहट बढ़ सकती है, जिस पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर भी इस अवधि में आपको
थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको हमेशा अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।